हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का ईवीएस 1 लेसन नंबर 17 क्लोज अवर नेसेसिटी। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकॉन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको जो भी न्यू वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और इस चैनल पे आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड के ईवीएस 1, ईवीएस 2 एंड मैथ्स इंग्लिश के वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। तो चलिए लेसन को देखते हैं। ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन बिलो केयरफुली, चूज द क्लोथ्स यू वुड लाइक टू हैव एंड सर्कल देम। तो यहाँ पे देखिए आपको कई सारे क्लोथ्स, डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स दिख रहे हैं। कुछ गर्ल्स के हैं, कुछ बॉयज़ के हैं। तो यहाँ पे जो कपड़े आपको अच्छे लग रहे हैं या फिर जो कपड़े आपके पास होने चाहिए ऐसा आपको लग रहा है, आप क्या कर सकते हो, उनको सर्कल कर सकते हो। जैसे कि गर्ल्स है तो वो क्या कर सकते हैं, इस तरीके से गर्ल्स के जो कपड़े आपको अच्छे लग रहे हैं या फिर चाहिए उनको क्या कर सकते हैं, सर्कल कर सकते हैं। और बॉयज़ को चाहिए तो क्या कर सकते हैं, बॉयज़ भी यहाँ पे सर्कल कर सकते हैं। देन आपको क्या करना है, इन द बॉक्स राइट द टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स यू सिलेक्टेड। और आपने जो भी कपड़े सिलेक्ट किए हैं उसके नंबर लिखने, टोटल नंबर। जैसे किसी ने 4 जो क्लोथ्स है उनको सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे बॉक्स में क्या आएगा, 4। किसी ने 6 क्लोथ्स को सिलेक्ट किया है तो 6, जो भी नंबर है आपका वहाँ पे लिखना है। डज द नंबर ऑफ क्लोथ्स यू हैव चूजन टैली विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। तो जैसे कि आपने नंबर्स चूज़ किए हैं, कपड़े जितने भी चूज़ किए हैं उसी तरह के आपने फ्रेंड्स ने भी किए हैं, तो आपको टैली करना है कि आप दोनों के नंबर सेम आ रहे हैं या फिर नहीं। देन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए आपको। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेज विल यू वियर द क्लोथ्स यू हैव चूजन। जो कपड़े आपने चूज़ किए हैं, सिलेक्ट किए हैं, उनको आप कब पहनना चाहोगे, कि जैसे कि बर्थडे का दिन है तो उस टाइम पहनोगे या फिर कब, ये आपको देखना है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे विल यू चेंज योर क्लोथ्स। और एक दिन में आप कितने टाइम्स अपने कपड़े चेंज करते हो। थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक यू शुड हैव अदर क्लोथ्स बिसाइड द वंस यू हैव चूजन, इफ सो राइट हाउ मेनी इन द बॉक्स। तो ऐसे कपड़े जो है आपने कई चूज़ किए हैं और उसके अलावा भी आपके पास कपड़े हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर्स यहाँ पे लिखने हैं। अपार्ट फ्रॉम द क्लोथ्स विच अदर थिंग्स वुड यू लाइक टू वेयर। और जो कपड़े यहाँ पे दिख रहे हैं इसके अलावा भी आपको अगर कुछ पहनना पसंद है तो कौन से कपड़े पहनना पसंद है ये भी दिया है यहाँ पे। जैसे कि कपड़े है या फिर शूज़ है, इस तरीके से भी आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो। विल यू लेंड योर क्लोथ्स टू योर फ्रेंड्स। देन 6 क्वेश्चन है, विच क्लोथ दैट यू सी इन द एडवर्टाइजमेंट वुड यू लाइक टू वियर। तो जैसे कि हम लोग टीवी में एडवर्टाइज देखते हैं तो उसमें कई सारे डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स हमें दिखाए जाते हैं, तो आपको किस तरीके के कपड़े पसंद है। वी लाइक टू वेयर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स एंड वी विश टू ओन देम एज वेल। तो जैसे कि हमें पता है कि कई तरीके के कपड़े हमें दिखाई देते हैं, तो हम ऐसे चाहते हैं कि हमारे पास भी इस तरीके के कपड़े हो। ट्राई दिस, तो एक एक्टिविटी दी गई है। विजिट पीपल इन योर सराउंडिंग हु ऑफन टेक शेल्टर एट प्लेसेस लाइक अ रेलवे और बस स्टेशन, ब्रिक किल्स, ओपन ग्राउंड्स एक्सेट्रा। तो जैसे कि आपको भी पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास घर नहीं होते, तो ये अपना घर कहाँ पे बनाते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या फिर ओपन ग्राउंड से यहाँ पे जाके क्या करते हैं, अपने घर बनाते हैं और वहाँ पे ही रहते हैं। तो उनको आपको क्या करनी है, विजिट करनी है और उनके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस उनको करने हैं वहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स दे हैव। तो उनके पास कितने कपड़े हैं, टोटल कितने कपड़े हैं ये आपको पूछना है वहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू दे वियर इन द समर। समर में वो कौन से कपड़े पहनते हैं। व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू यू वियर इन विंटर। विंटर सीजन में कौन से कपड़े पहनते हैं। व्हाट क्लोथ्स डू दे यूज़ ड्यूरिंग द मानसून सीज़न। और मानसून सीज़न में कौन से कपड़े पहनते हैं। इस तरीके के और भी कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आप यहाँ पे दिए हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू दे वियर टू फंक्शंस एंड फेस्टिविटी। तो फंक्शंस है या फिर जो फेस्टिवल्स होते हैं उनके लिए कौन से कपड़े पहनते हैं। सिक्स वन है, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे डू दे चेंज देयर क्लोथ्स। और दिन में कितनी बार वो अपने कपड़े चेंज करते हैं। व्हाट डिड यू रियलाइज़ फ्रॉम द एक्टिविटी अबोव। तो ये सारे जो क्वेश्चन आप पूछोगे और उसके बाद जो आंसर आने वाले हैं उसके बाद आपको कई चीज़ें यहाँ पे रियलाइज़ होने वाली, जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। कैन यू टेल में दिया है, रिपीट द फर्स्ट कैन यू टेल एक्टिविटी एंड मेक न्यू नोट्स इन योर बुक्स। जैसे कि फर्स्ट एक्टिविटी हमने देखी थी कि जो भी कपड़े आपको सिलेक्ट करने हैं उनको सर्कल करना है। वाइल डूइंग दिस कीप इन माइंड योर नीड एंड राइट द नंबर ऑफ क्लोथ्स यू चूज़ इन द बॉक्स। तो जैसे कि आपने कई सारे कपड़े चूज़ किए हैं लेकिन आपकी नीड कितनी है, आपकी ज़रूरत कितनी है, उतना ही नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। आर योर आंसर इन द सेकेंड एक्टिविटी द सेम एज इन द फर्स्ट। जैसे कि फर्स्ट एक्टिविटी में आपने कई सारे कपड़े को सर्कल किया था, मतलब उतने सारे कपड़े आपको चाहिए थे, लेकिन आपकी जितनी ज़रूरत है और जितने कपड़े आपको चाहिए इसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। कैसे, वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखिए, आपने जब इन लोगों को जब विज़िट किए, जो रेलवे स्टेशन पे रहने वाले हैं, बस स्टेशन पे रहने वाले जो लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, उनको अगर आप क्वेश्चन पूछोगे कि उनके पास टोटल नंबर
टोटल क्लोथ्स कितने हैं, तो कितने हो गए, 2 3, बस इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। समर सीज़न में हम लोग क्या करते हैं, समर सीज़न में हमारी मम्मी क्या करती है कि कॉटन के कपड़े पहनने के लिए देती है जिससे हमें गर्मी ना लगे। तो उन लोगों के पास ऐसे ऑप्शंस होते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं होते ऑप्शन इस तरीके के। देन हम विंटर सीज़न में क्या करते हैं, मम्मी हमें फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने के लिए देती है, स्वेटर देती है जिसके कारण हमें ठंड ना लगे। लेकिन उन लोगों के पास ऐसे डिफरेंट टाइप के कपड़े बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और जो फेस्टिवल है होते हैं, सेलिब्रेशन के लिए हम लोग अलग कपड़े पहनते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं। तो उनके पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े होते हैं जो हर एक सीज़न में वो क्या करते हैं, पहनते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि हमारी ज़रूरत क्या होती है। 2 से 4 कपड़े भी रहेंगे हमारे पास, मतलब 2 पैर है या फिर 4 पैर है तो उतना भी इनफ होता है। ये होती है हमारी नीड कि हमारे लिए रोज़ के जो कपड़े हैं, 2 कपड़े भी हमारे लिए इनफ हो जाते हैं 2 दिन के लिए जो लगते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे कि नहीं, हमें और भी कपड़े चाहिए, अलग अलग टाइप के चाहिए। तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं होती है। तो इसमें डिफरेंस है कि हमारी नीड क्या होती है और हम चूज़ कितने करते हैं, कपड़े कितने सिलेक्ट करते हैं और कितने लेते हैं। आफ्टर दिस एक्टिविटी वी मे फाइंड दैट द नंबर ऑफ क्लोथ्स वी विश टू हैव इज़ रैदर लार्ज। तो हमारी जो विश होती है कि नहीं इस तरीके का कपड़ा हमें चाहिए, इस तरीके की जीन्स चाहिए, इस तरीके का ड्रेस चाहिए, तो ये क्या होता है, लार्ज नंबर निकल आएगा। ऐसा कि हमारी विश लिस्ट जो होती है काफ़ी लंबी हो जाएगी। वांटिंग क्लोथ्स एंड रियली नीडिंग देम आर डिफरेंट थिंग्स। और हमें जो ज़रूरत होती है कपड़ों की ये अलग बात होती है, और जो हमारी विश होती है, वांटिंग क्लोथ्स मतलब जो हम विश करते हैं मम्मी पापा से कि हमें बर्थडे के लिए इतना महंगा ड्रेस चाहिए या फिर ये ड्रेस चाहिए, तो ये होती है वांटिंग क्लोथ्स, ये हमारी विश होती है। और जो नीड हमारी होती है ये अलग होती है। वांटिंग थिंग्स व्हेन यू डू नॉट नीड देम इज़ सिंपली डिज़ायर नॉट नेसेसिटी। वांटिंग थिंग्स का मतलब क्या होता है कि हमारी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी कई सारे कबर्ड में कपड़े पड़े होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, नए कपड़े खरीदते। तो ये होती है वांटिंग थिंग्स। और जो हमारी नीड होती है ये अलग बात होती है। वी सी मैनी एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी, होर्डिंग्स एक्सेट्रा। तो हम लोग क्या करते हैं, टीवीज़ में अलग अलग टाइप के एडवर्टाइज देखते हैं और फिर हमें ऐसे लगता है कि हमें उस तरीके के कपड़े चाहिए। या फिर होर्डिंग्स जो होते हैं, बड़े मॉल्स आप देखोगे या फिर जो शॉप्स होते हैं उनके ऊपर होर्डिंग्स लगे रहते हैं और वहाँ पे जो अट्रैक्टिव कपड़े उनके देखते हैं तो हमें भी ऐसा लगता है कि हमारे पास भी ऐसे कपड़े हो एक्सेट्रा, एंड वी आर अट्रैक्ट टूवर्ड्स द क्लोथ शोन इन देम। दिस अट्रैक्शन कैन टर्न्स इनटू अ ग्रीड। तो इस तरीके के जो होर्डिंग्स है या फिर टीवी के एडवर्टाइज हम देखते हैं तो इनके तरफ हम क्या हो जाते हैं कि अट्रैक्ट हो जाते हैं और हमें भी ऐसा लगता है कि हमारे पास भी ऐसे शाइनी स्टाइलिश कपड़े हो। तो ये सिर्फ अट्रैक्शन होता है। और ये किस में टर्न होता है, ग्रीड, मतलब लालच जो होता है कि नहीं हमारे पास इतने कपड़े होने चाहिए, लालच होता है। डिस्कस नीड एंड ग्रीड फॉर क्लोथ्स। तो यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो कि हमारी ज़रूरत क्या है और हम कितने कपड़ों की लालच करते हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे दिया है यूज़ योर ब्रेन पावर। रोहन एंड सानिया हैव मेनी क्लोथ्स बट दे डू नॉट वियर मेनी ऑफ देम। नाउ दे आर वॉन्डरिंग व्हाट दे शुड डू विथ ऑल दीज क्लोथ्स। हेल्प देम टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। तो आई थिंक ये सिर्फ रोहन और सानिया का ही प्रॉब्लम नहीं, कई सारे बच्चे होते हैं जिनके पास कई सारे कपड़े होते हैं। जैसे कि आप अगर 1-2 साल बड़े हो जाते हो तो कपड़े आपको फिट नहीं हो पाते और कई सारे अच्छे कपड़े भी आपके पास पड़े होते हैं। तो हमें समझ में नहीं आता है कि इन कपड़ों के साथ करना क्या है। तो यहाँ पे आप एक सोल्यूशन कर सकते हो, जो गरीब बच्चे होते हैं उनके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, तो उन लोगों को आप क्या कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो, कपड़े दे सकते हो। तो वो लोग तो पहन लेंगे, उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। Try this. For teachers, for this activity visit the nearest centers of टेक्सटाइल इंडस्ट्री विद द स्टूडेंट एंड अरेंज एन इंटरव्यू विद द स्किल वर्कर देर। तो एक एक्टिविटी दी गई है, जो टीचर्स अपने स्टूडेंट के साथ एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को विजिट कर सकते हैं और वहाँ के लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर्स दिए गए हैंडलूम, जहाँ पे थ्रेड से क्या किया जाता है, कपड़ा तैयार किया जाता है। देन यहाँ पे और एक पिक्चर दिख रहा है आपको, चरखा, स्पिनिंग व्हील जो होता है, ये व्हील को क्या किया जाता है, गोल गोल घुमा के फिर इस तरीके के थ्रेड बनाए जाते हैं, जैसे कि कॉटन से थ्रेड बनाए जाते हैं। ड्यूरिंग द इंटरव्यू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो आपको इन्फॉर्मेशन कौन सी कलेक्ट करनी है यहाँ पे, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं। व्हाट इंडस्ट्री इज़ दिस, आपने जिस इंडस्ट्री को विजिट की है ये इंडस्ट्री कौन सी है। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज, इस इंडस्ट्री से कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये आपको देखना है वहाँ पे। देन थर्ड है व्हाट रॉ मटेरियल इज़ यूज टू प्रोड्यूस दिस फैब्रिक, जो भी फैब्रिक वहाँ पे बन रहा है उसके लिए रॉ मटेरियल कौन सा है। अगर वहाँ पे कॉटन का कपड़ा बन रहा है तो कॉटन का फैब्रिक बन रहा है तो वहाँ पे रॉ मटेरियल क्या आएगा, कॉटन आएगा। फोर्थ वन, वेयर डज द रॉ मटेरियल कम फ्रॉम, जो रॉ मटेरियल ये कहाँ से आ रहा है, अगर कॉटन की बात करेंगे हम तो कॉटन कहाँ से आ रहा है। देन फिफ्थ वन, इन व्हाट फॉर्म
इज़ द रॉ मटेरियल ऑप्टेन, कौन से फॉर्म में रॉ मटेरियल उनके पास आ रहा है। 6.1 वेयर इज़ द फिनिश प्रोडक्ट सेंट फॉर सेल, अगर ये प्रोडक्ट बन जा रहा है तो ये कहाँ पे सेल हो रहा है ये आपको देखना है। इन विच सीजन आर दिस टेक्सटाइल्स मेनली यूज, और ये टेक्सटाइल कौन से सीज़न में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। व्हाट काइंड्स ऑफ वर्कर्स आर नीडेड फॉर दिस इंडस्ट्री, और इस इंडस्ट्री में किस तरीके के वर्कर्स काम करते हैं या फिर कैसे वर्कर्स की ज़रूरत यहाँ पे है। वेयर डू दिस वर्कर केम फ्रॉम, ये जो वर्कर आ रहे हैं ये कहाँ से आते हैं। इन वॉट वे हैव सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री चेंज सिंस द ओल्डन डेज, तो अगर कुछ साल पुरानी टेक्सटाइल ये इंडस्ट्रीज़ है तो इसमें क्या क्या चेंज अब तक हुए हैं ये आप पूछ सकते हो वहाँ पे। 11th व्हाट प्रॉब्लम्स आर एनकाउंटर्ड इन दिस इंडस्ट्री, और अगर इंडस्ट्री है तो कई सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं तो किस तरीके के प्रॉब्लम को उन्होंने फेस किया ये भी आप वहाँ पे देख सकते हो। वी ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेंटर बाय आस्किंग द क्वेश्चंस गिवन अबो, तो ऊपर जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये अगर क्वेश्चन पूछते हो और इनका आंसर आपको मिलता है तो कई सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो। Now let us see examples of the textiles that are the specialty of Maharashtra like the पैठनी of पैठन एंड येवला। तो यहाँ पे महाराष्ट्र की कुछ प्लेसेस दी गई है कि जहाँ के टेक्सटाइल जहाँ के जो कपड़े हैं फेमस है, जैसे कि पैठनी जो फेमस है महाराष्ट्र में ये कहाँ पे होती है, पैठन एंड येवला में। हिमरू शॉल्स जो होती है ये औरंगाबाद में मिलती है। बेडशीट्स एंड बेड स्प्रेड्स, जैसे कि बेडशीट है चादर जिसे बोलते हैं ये कहाँ पे फेमस है, सोलापुर से आती है। हैंडलूम एंड पावरलूम क्लॉथ फ्रॉम इचलकरंजी एक्सेट्रा। यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर फ्रॉम द मैप ऑन दी नेक्स्ट पेज, तो नेक्स्ट पेज पे हमें एक मैप भी दिया गया है जिसके ऊपर हमें ये अच्छे से समझ में आएगा। टू द इंडेक्स ऑफ द मैप एट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री दैट यू नो ऑफ बट आर नॉट शोन हियर, तो कुछ ऐसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अगर आपको पता है लेकिन मैप में नहीं दिखाई गई तो आप वहाँ पे दिखा सकते हो। मार्क देम एट द अप्रोप्रिएट प्लेसेस ऑन द मैप, और वहाँ पे आपको क्या करने हैं, दिखाने हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको महाराष्ट्र का मैप दिया गया है। इंडेक्स में देखिए सबसे पहले तो आपको दिया क्या है मैप में, क्लॉथ फ्रॉम इचलकरंजी ये कहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कोल्हापुर। बेडशीट्स फ्रॉम सोलापुर, तो सोलापुर कहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है। देन हिमरू शॉल कहाँ पे दिख रहा है आपको, इसके लिए कौन सा दिया है, ग्रीन कलर का, तो ग्रीन कलर कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए औरंगाबाद जो है। उसके बाद येवला साड़ी, येवला कहाँ पे, नासिक डिस्ट्रिक्ट में। पैठनी ऑफ पैठन, तो ये कहाँ पे, औरंगाबाद। तो ये आपको जो साइंस दिए गए हैं इंडेक्स में इनको आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है तो समझ में आएगा कि ये जो स्टेट है या फिर जो प्लेसेस है ये महाराष्ट्र में कहाँ पर है। और यहाँ पे ब्लैंक आपको स्क्वायर भी दिए गए, बॉक्सेस दिए गए ब्लैंक, और यहाँ पे लाइन दिए गए है। तो आप क्या कर सकते हो, आपको अगर कुछ पता है और भी टेक्सटाइल के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में, तो वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट डू यू नो में, देखिए आपको कई सारे यहाँ पे साड़ीज़ दिख रही है। लखनऊ चिकन, कश्मीर सिल्क, बनारसी सिल्क, कड़ियाल, पीताम्बरी, पोचमपल्ली, नारायणपेट, कांजीवरम, पटोला एंड मैसूर सिल्क आर सम टाइप्स ऑफ साड़ीज़। तो देखिए साड़ी जो आती है, जो साड़ी हम बोलते हैं, तो इसमें भी कई सारे टाइप्स के क्या होते हैं, फैब्रिक, कपड़ा जो बोलते हैं हम, ये कई सारे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आपको पिक्चर में भी अच्छे से दिखाई देगा। दीज साड़ीज़ फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया शोकेज द डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री। तो देखिए हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी काफ़ी सारी है, रीजन को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर, प्लांट्स है, एनिमल्स, बर्ड्स, लोग हैं, उनका कल्चर है, फेस्टिवल्स है, इसमें हमें डाइवर्सिटी दिखती है। लेकिन यहाँ पे देखिए कपड़े में भी, क्लोथ्स में भी हमें डाइवर्सिटी दिख रही है। उसमें भी एक ही अगर क्लोथ्स देख रहे हैं हम साड़ी, तो उसमें भी कई सारे टाइप्स हमें इंडिया में दिखते हैं। तो यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिखाई दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है आपको ट्राई दिस, जो हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट ये लेसन का फर्स्ट पार्ट था, इसमें जो भी चीज़ें यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की है, आई होप आपको ये लेसन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो लेसन का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम लेक्चर 2 में देखेंगे। उस लेक्चर को ज़रूर देखिए ताकि आपको ये पूरा लेसन अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको लेसन कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।